नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, साथ ही साथ अपने प्रिपरेशंस को नया आयाम दे रहे होंगे। मैं हूं मनीष गुप्ता और आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाला है। जी हाँ, बैंक में पूरे देश भर में एटीएम की संख्या जो है वो बहुत तेजी से कम होती चली जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग टॉपिक भी देख रहे होंगे कि जो बैंक है अपने एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स की संख्या लगातार कम करती चली जा रही है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे कि हमारे देश में जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स का जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एटीएम के बारे में जानते हैं। नॉर्मली हम लोग एटीएम के बारे में क्या जानते हैं, जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं, खाता ओपन करवाते हैं और खाता जब ओपन करवाते हैं तो बैंक के कर्मचारी हम लोगों को क्या प्रोवाइड कराते हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड। तो एटीएम और डेबिट कार्ड दोनों में अंतर होता है। एटीएम कार्ड से सिर्फ और सिर्फ पैसे की निकासी की जा सकती है, यानी कि पैसे का विड्रॉ किया जा सकता है, जबकि डेबिट कार्ड के जरिए हम लोग पैसे का विड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं। यही बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में। हालांकि एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में यह भी होता है कि हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा होना चाहिए। नॉर्मली जब हम लोग एटीएम मशीन्स में जाते हैं तो हम लोगों को दो प्रकार के मशीन्स दिखती हैं। और इसमें एक होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और दूसरा होता है कियोस्क। और ये कियोस्क के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करने नहीं जा पा रहे हैं तो कियोस्क मशीन में भी हम अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है कियोस्क एटीएम मशीन। अब चलिए जानते हैं कि ये तो एटीएम की बातें हो गई। अब हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई गई है जिसमें यह बताया गया, यस द नंबर ऑफ एटीएम्स इन इंडिया हैज बीन डिक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर। यानी कि अभी हाल फिलहाल के सालों में ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स की जो संख्या है पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से गिर रही है। अब चलिए देखते हैं, 2023 में एक रिपोर्ट आई थी। 2023 में ये रिपोर्ट थी कि 2,19,000 पूरे देश भर में एटीएम मशीनों की संख्या थी। आज वो घटकर कितनी हो चुकी है, 2,15,000 ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया कि जो ऑफ साइट एटीएम है वो ऑफ साइट एटीएम की भी संख्या जो है बहुत तेजी से गिरती चली जा रही है। इसमें ये बताया गया कि 87,638 ऑफ साइट एटीएम। आज हम लोग ऑफ साइट एटीएम के बारे में भी समझेंगे कि ऑफ साइट एटीएम क्या होता है। 87,638 ऑफसाइट एटीएम बेसिक तौर पे घट चुके हैं। पिछले साल 97,072 एटीएम हुआ करते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे और आपके लाइफ में और एज अ जनरल अवेयरनेस या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहले हमारे और आपके लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है। जब हमारे पास एटीएम होता है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग एटीएम मशीन में जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। अब इसका कारण क्या बताया गया है कि ये एटीएम जो है अचानक से इतने कम क्यों होते चले जा रहे हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा ये बताया गया है कि यहाँ पे बेसिक तौर पर जो डिजिटल पेमेंट है वो डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ चुका है। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की वजह से, डिजिटल पेमेंट की वजह से ये बहुत तेजी से ऑटोमेटेड टेलर मशीन की संख्या जो है घटती चली जाएगी। तो द ग्रोइंग एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट स्पेशली थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज रिड्यूस्ड द डिमांड फॉर एटीएम। यहाँ पे बैंक ने कहा है कि चूंकि यूपीआई का बढ़ता चलन हो रहा है, सबके मोबाइल, सबकी जेब में मोबाइल है और हम लोग क्या करते हैं, पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए, फोन पे के जरिए तुरंत ट्रांजेक्शन कर देते हैं। उसकी वजह से हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन से पैसा कम निकाल रहे हैं। जो ज्यादातर डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हो जाने की वजह से हम लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। और सरकार की और आरबीआई की भी मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जा सके, डिजिटल पेमेंट किए जा सके, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो गैप है वो कम किया जा सके, कैश में लेन देन कम हो सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशंस है वो ये बार बार कहता है बैंकों को कि आप अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में सचेत करें, अवेयर करें। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब भी जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं
क्या आपके मोबाइल में योनो योनो एप्लीकेशन है? और पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि सबसे पहले आप मोबाइल बैंकिंग यूज कीजिए। किसी भी बैंक में जाएंगे तो वो सभी के सभी ये कहते हैं कि आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग यूज कीजिए और इन कंपैरिजन टू एटीएम या डेबिट कार्ड का यूज कम करना है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बहुत तेजी से 2019 में कम हुए थे, मर्ज किए गए थे। उसकी वजह से भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन की संख्या यहाँ पे कम देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट यूपीआई के बारे में, कि यूपीआई जो है चूंकि 24/7 365 में अवेलेबल होता है, इसमें यूपीआई आईडी यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अवेलेबल होता है और ये बहुत ही इजीली तरीके से ट्रांजैक्शंस किया जा सकता है, कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है कि एटीएम की संख्या लगातार जो है घटती चली जाएगी। आइए जानते हैं कि भारतवर्ष में जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं उनका जो नेटवर्क फैला हुआ है, उनका नेटवर्क कौन संचालित करता है? जी हाँ, जो यूपीआई को संचालित करता है वही ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स के नेटवर्क को भी संचालित करता है। जैसे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष में जो एटीएम का नेटवर्क है उस एटीएम के नेटवर्क को क्या करता है? संचालित करता है। अभी अगर हम लोग देखें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इसको बात करें तो ये 2008 में बनाया गया था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्पेशल डिवीजन कंपनी के तौर पे जाना जाता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, ये दो संस्थाओं ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अभी जो प्रोडक्ट की बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो संचालित करता है यूनियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें कि अभी भारतवर्ष में 631 बैंक अटैच्ड हैं। इसके अलावा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज में 912 मेंबर बैंक है। नेशनल ऑटोमेटेड क्रेडिट हाउस के बारे में, क्लियरिंग हाउस के बारे में बात करें तो 1360 यहाँ पे क्या कहते हैं बैंक अटैच्ड है। यहाँ पे 151 एंटिटीज है जिसमें कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे आज चर्चा किसकी कर रहे हैं? नेशनल फाइनेंशियल स्विच की। जी हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पूरे भारतवर्ष में हम लोग किसी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं तो हमारे मैसेज जो हमारा जो मैसेजेस है वो हमारे मोबाइल पे आ जाता है। रीजन इज दैट कि इसका एक नेटवर्क है जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है और ये जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का जो नेटवर्क है यानी कि एटीएम का जो नेटवर्क है उसको संचालित कौन कर रहा है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच कर रहा है। जी हाँ, नेशनल फाइनेंशियल स्विच कर रहा है। आइए जानते हैं कि जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है वो होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच ये एटीएम के नेटवर्क को स्थापित करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। इसको संचालित कौन किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसने किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और रेगुलेशंस किसके पास है? रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल फाइनेंशियल स्विच की, तो ये दिस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि पूरे भारतवर्ष में एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन का एक नेटवर्क जाल जो बिछा हुआ है उसको कंट्रोल करने का काम नेशनल फाइनेंशियल स्विच करता है। इसकी स्थापना, इसका जो टेक ओवर किया गया था एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। सबसे पहले नेशनल फाइनेंशियल स्विच को चलाने वाली संस्था का नाम क्या था? इसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और ये हैदराबाद में था। एक 14 दिसंबर 2009 को, जी हाँ 14 दिसंबर 2009 को नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने इसको टेक ओवर कर लिया और आईडीआरबीटी ने इसको जो है टेंडर इसका खत्म करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसका टेंडर दे दिया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का सेटलमेंट जो एटीएम के रिगार्डिंग किया जाता है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के कारण होता है। जैसे मान लो अगर हम एटीएम मशीन में गए, एटीएम मशीन से पैसे निकाले, पैसे निकले नहीं, पैसा डिडक्ट हो गया हमारे अकाउंट से, तो ये सेटलमेंट कौन करता है? बैंक करता है और नेशनल फाइनेंशियल स्विच के नेटवर्क करते हैं। और यही कारण है
कि अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं जो कि एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन को कम किया जा रहा है। अगर हम बात करें एटीएम की, जो कैटेगरीज ऑफ ऑफ साइट एटीएम की, तो कैटेगरीज ऑफ ऑफ साइट एटीएम यानी कि जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम लोग बात करें ऑफ साइट एटीएम की। ऑफ साइट एटीएम क्या होता है? ऑफ साइट एटीएम में बैंकों के द्वारा मशीन स्थापित की जाती है, लीज लगाई जाती है, सिक्योरिटी फैसिलिटी दी जाती है, कनेक्टिविटी दी जाती है, साथ ही साथ मैनेजमेंट जो होता है और ब्रांड नेम होता है। ऑफ साइट एटीएम आप ऐसे कह सकते हो जैसे कोई बैंक अपने बैंक ब्रांचेस के अंदर भी एटीएम स्थापित करता है या ब्रांचेस के बाहर एटीएम स्थापित करता है, तो उसको हम लोग ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। कुछ ऐसे एटीएम होते हैं जो कि ब्रांच से थोड़ी सी ही दूरी पर होते हैं, उनको भी ऑफ साइट एटीएम का दर्जा दिया जाता है। ऑन साइट और ऑफ साइट एटीएम में फर्क होता है। ऑन साइट एटीएम अगर देखा जाए तो ऑन साइट एटीएम बैंक के बाहर होते हैं और ऑफ साइट एटीएम बैंक से थोड़े से दूर पर होते हैं। ये आप कह सकते हैं ऑफ साइट एटीएम। अभी अगर हम बात करें व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम की, तो भारतवर्ष में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, एनबीएफसीज है, एनबीएफसीज के द्वारा जो स्थापित किया जाता है एटीएम, इनको हम लोग कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। जब मिली भगत की जाती है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक के द्वारा, दोनों के द्वारा एक स्थापित किया जाता है एटीएम, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ऑफसाइट एटीएम बैंक के द्वारा कनेक्टिविटी, ब्रांड नेम और कास्ट मैनेजमेंट यूज किया जाता है और एनबीएफसी के द्वारा मशीन लगाई जाती है, लीजिंग दी जाती है और सिक्योरिटीज दी जाती है। इन दोनों के मिली भगत से ब्राउन लेबल एटीएम बनाए जाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं एक छोटा सा हम लोग टाइप्स ऑफ एटीएम की। व्हाइट लेबल एटीएम होता है जो कि पूरी तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा स्थापित किया जाता है। और अगर हम लोग ब्राउन लेबल एटीएम की बात करें तो बेसिक तौर पर ये टेंडर निकाला जाता है बैंक की तरफ से और ये टेंडर जारी किया जाता है पब्लिक में कि भैया कोई ऐसा एनबीएफसीज हो या कोई बैंक हो उनके लिए एटीएम बना सके। और जब आप ब्राउन लेवल एटीएम में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एनबीएफसी के द्वारा स्थापित किया गया है या फिर ऑफसाइट एटीएम के द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पे ब्राउन लेवल एटीएम की एक खासियत ये होती है कि जो पूरी ब्रांडिंग होती है वो बैंक की तरफ से होती है और एटीएम जो स्थापित किया जा रहा है, मशीन स्थापित किया जा रहा है, वो एनबीएफसी की तरफ से किया जा रहा है। एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको हम लोग ग्रीन लेवल एटीएम कहते हैं। इसके अलावा ऑरेंज लेवल एटीएम जो होते हैं, जो शेयर्स के ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं, जिनको हम लोग ऑरेंज लेवल एटीएम कहते हैं। येलो लेवल एटीएम ई कॉमर्स के लिए यूज किए जाते हैं और पिंक लेवल एटीएम जिसमें महिलाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाइट लेवल एटीएम एक तरह से ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है जिसको हम लोग WLA भी कहते हैं और ये बेसिक तौर पर नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतवर्ष में पहला नॉन बैंकिंग यानी कि व्हाइट लेबल एटीएम की जो स्थापना की गई थी वो कहां पे की गई थी? टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड के द्वारा किया गया था और महाराष्ट्र के थाने पुणे में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं स्वाइप मशीन्स की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्वाइप मशीन्स में कार्ड पेमेंट होता है और मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी मशीन्स में जाते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स में हम लोग एटीएम के जरिए भी और एप्लीकेशन के जरिए भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो एप्लीकेशन के जरिए, आपके पास अगर एटीएम नहीं भी है, डेबिट कार्ड नहीं भी है, तो आप योनो एप्लीकेशन के जरिए भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जबकि डेबिट कार्ड में एक बहुत बड़ा ये होता है कि आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है, यहाँ पे एक टैगलाइन भी बहुत अच्छा चला हुआ है। किसके द्वारा? यहाँ पे एक टैगलाइन किसका चला हुआ है? क्रेडिट कार्ड का, बाय नाउ पे नाउ। किसका? डेबिट कार्ड का। बाय नाउ, बाय नाउ, पे नाउ। ठीक है, यानी कि अभी खरीदिए, अभी पे कीजिए। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बाय नाउ पे नाउ। जबकि क्रेडिट कार्ड के लिए जो टैगलाइन बना हुआ है, बाय नाउ
पे लेटर। क्या है? पे लेटर। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें थी जो हम लोगों को अपनी लाइफ में जाननी चाहिए, और उम्मीद है कि कार्ड के बारे में भी आपको मालूम होगा कि हमारे बहुत सारे प्रकार के कार्ड होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, एटीएम कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड और फ्लीट कार्ड। इसमें जो आपको ये चिप लगा होता है, ये चिप होता है ईएमवी। एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि ईएमवी चिप क्या होता है। ईएमवी का मतलब ई फॉर यूरोपे, यूरो पे। एम का मतलब होता है मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड। और वी का मतलब होता है वीजा। यानी कि तीनों एक तरह से आप कह सकते हैं कि तीनों अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और ये एक चिप डेवलप की हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। सीवीवी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, 3 डिजिट का जो नंबर होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर डालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीनों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इन इंडिया इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? यूपीआई, बीबीपीएस, एनपीसीआई, एनएफएस। ये आपको कमेंट करना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसको संचालित करने वाली संस्था कौन सी है। यानी कि टोटल जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स के जो नेटवर्क होते हैं, उसको संचालित करने वाली संख्या कौन सी। तो उम्मीद है आज के इस सेशन में आप लोगों ने काफी चीजें, जानकारी हासिल की होंगी। छोटा सा वीडियो था, और अपने अपने दोस्तों तक फैला दो कि एटीएम की संख्या घट रही है, और कैश की रिक्वायरमेंट हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि कैश की रिक्वायरमेंट या कैश का जो पेमेंट होता है कम से कम करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा जरूर दीजिएगा। थैंक यू।